Hello and welcome to the Wellness Notebook. I am Ruchika and today we are going to discuss about proteins. What if I tell you the only mool mantra to lose your weight, to reduce cravings of junk food, to tone your body, to reduce your hair fall is only and only eating more protein? In this video, I'm going to tell you everything about proteins. This is the only video that you need to know how to plan your meals to include more proteins, why do you need to eat more proteins, if you want to balance your meals to include more proteins and know everything about proteins. So stay tuned with me in this video. When I got certified इन न्यूट्रिशन कोचिंग उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी डाइट में। मुझे ये लगता था कि सिर्फ कम खाने से सब कुछ हो जाता है। वी कैन लूज वेट, वी कैन टोन आवर बॉडी जस्ट बाय ईटिंग लेस और बाय ईटिंग सम मैजिकल सुपर फूड्स लाइक ओट्स, किनवा एट्सेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हमें वेट लॉस को अचीव करने के लिए, बॉडी की टोनिंग के लिए, एक अच्छी स्किन के लिए, हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए अपने मील्स को बैलेंस करना होता है। एंड प्रोटीन इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जनरली हम स्पेशली एक वेजिटेरियन डाइट में ओवरलुक कर देते हैं। बट द गुड न्यूज़ फॉर यू, स्पेशली इफ़ यू आर वेजिटेरियन, इज़ दैट you don't need to eat any kind of protein supplements. You just need to eat a balanced diet in order to achieve an optimal protein intake. So without further ado, let's get started with the video. So starting with what is protein? Protein क्या है? प्रोटीन वन ऑफ द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। हमारी डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट का बल्क बनाते हैं। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं बिकॉज प्रोटीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ग्रोथ करना, रिपेयर करना। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमाइनो एसिड्स and there are 20 different kind of amino acids, and you need to remember that our body need all 20 kind of amino acids to work. प्रोटीन कब लेना चाहिए, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? So as I told you, protein helps in the growth and repair of your cells, of your tissues. So whenever you require growth and repair, तब प्रोटीन लेना चाहिए. For example, growing children, या जब आपकी बॉडी किसी डिजीज के बाद रिकवर कर रही है, और इफ someone is pregnant, तब उनको प्रोटीन लेना चाहिए. अगर आप जिम जाते हो, रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हो, इफ़ यू वांट टू मेक मोर मसल्स, इफ़ यू वांट टू लूज वेट एंड टोन योर बॉडी, तब प्रोटीन लेना चाहिए. प्रोटीन वेट लॉस में हेल्प करता है. प्रोटीन हमारे मसल्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है. व्हेन आवर मसल्स आर कंस्ट्रक्टेड, तो जो मसल्स होते हैं वो फैट टिश्यू से कम स्पेस लेते हैं, तो हमारा इंच लॉस होता है. जब हमारा मसल मास बढ़ता है तो हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, तो हम रेस्टिंग स्टेज पे भी हम वेट को रिड्यूस करते हैं इफ़ वी इनटेक मोर प्रोटीन. अनदर वे प्रोटीन हेल्प्स टू रिड्यूस अवर वेट इज़ बाय प्रिवेंटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रिवेंट होती है तो हमें ऑटोमेटिकली भूख कम लगती है, वी आर फुल फॉर द लॉन्गर टाइम, हमें जंक फूड की क्रेविंग कम होती है. तो ये सारे फैक्टर्स कि प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, प्रोटीन इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, प्रोटीन हमारे इंच लॉस और बॉडी टोनिंग में हेल्प करता है, ये सब फैक्टर एक प्रोटीन रिच डाइट को वेट लॉस डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं. हाउएवर, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्रोटीन के इंटेक पे ध्यान देना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए. Especially people who are suffering from kidney disease, who are suffering from uric acid, or those who have gut issues like irritable bowel syndrome. अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और हमें उनको डाइट के थ्रू लेना होता है. तो ऐसे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने होते हैं बिकॉज वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. तो कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जिनमें ये सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. जनरली सारे के सारे एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, डेयरी, पोल्ट्री, फिश, ये सब कंप्लीट प्रोटीन होते हैं. इनको हम हाई क्वालिटी प्रोटीन भी कहते हैं बिकॉज दे आर रिच इन ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड और कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन्स. अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई वेजिटेरियन सोर्स ऐसा होता है जो कंप्लीट प्रोटीन है? यस, किनवा एंड सोय प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके सोया चंक्स हो गए, टोफू हो गया, टेम्पे हो गया, किनवा और सोय प्रोडक्ट्स भी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं. इनफैक्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की बात करें
तो सोया और किनोआ कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो बाकी बचे हुए वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। इफ समवन डजंट टेक सोय एंड किनोआ एंड इफ समवन इज वेजिटेरियन, तो क्या उनको कभी कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाता? नो, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को कंबाइन करते हैं, जैसे जब हम दाल के साथ चावल लेते हैं, तो जो प्रोटीन की प्रोफाइल है वो इन दो सोर्सेज ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंबाइन करने से कंप्लीट बन जाती है। तो तभी हम कहते हैं वी शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। डाइवर्सिटी ऑफ डाइट इज ऑलवेज बेटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमें? डेली बेसिस पे हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? हमारा डेली डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन क्या होना चाहिए? तो उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज, आप अपना किलोग्राम में वेट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट है 50 किलोग्राम, तो प्रिसाइजली उतना ही प्रोटीन यू नीड इन ग्राम्स। इजी कैलकुलेशन इज, फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ योर वेट यू नीड 0.8 to 1 ग्राम ऑफ योर प्रोटीन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर आपका वेट है 50 किलोग्राम्स, तो यू नीड 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। सेकेंड मेथड इज कि जो आपका डेली डाइटरी कैलोरी इनटेक है, उसका 14 to 17% पार्ट जो है वो प्रोटीन से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली 2000 किलो कैलोरीज की डाइट लेते हो, तो आपकी जो 280 से 340 किलो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आनी चाहिए। अब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। तो इस सिंपल कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम 280 से 340 किलो कैलोरी प्रोटीन से ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 70 से 85 ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे इन आवर डाइट। तीसरा मेथड है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंट्यूटिव मेथड है। उसके लिए आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इंट्यूटिव मेथड। 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी अ प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट। तो 1/4 प्लेट, 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी प्रोटीन रिच। तो अब उस 1/4 पार्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ दाल, यू कैन टेक एग्स, यू कैन टेक एनी मीट सोर्स, you can take milk, you can take curd. So basically 1/4 of your plate should be a protein rich ingredient. I personally follow the third method क्योंकि ये बहुत intuitive है। इसके लिए मुझे किसी calculations की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे ये पर्सनली लगता है कि जब हम खाने की बात करते हैं तो हमें calculation से दूर रहना चाहिए until and unless you have very specific dietary needs. If you are an athlete or a gymnast for example, जो common people हैं, they should just follow this intuitive method of including more dietary protein. लेट्स सी प्रोटीन के कुछ अच्छे सोर्सेज क्या हैं। जैसा मैंने पहले बोला, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स भी होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर हम 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन को स्टैंडर्ड लें, तो 8 ग्राम प्रोटीन होता है 250 ml मिल्क में, विच मेक्स आउट टू बी 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 8 ग्राम प्रोटीन होता है आधा कप पनीर में। 8 grams of protein is there in half cup cooked dal. 8 grams of protein is there in 1.5 eggs because एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। 1/3 portion of chicken breast is 8 ग्राम प्रोटीन। 1/4 cup of almonds is also 8 ग्राम प्रोटीन। तो 8 ग्राम प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए आप इनमें से कोई भी डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। कुछ एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ गुड प्रोटीन रिच डाइट आर मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक दही, पनीर, your meat, poultry, fish, egg. All of these are good animal sources of protein. And if we talk about plant-based sources of protein, you have a good variety of options. Let's take a look at few of them. Good plant-based sources of protein include quinoa, soy products like tofu, soya chunks, dal, rajma, chana, millets. आप grains के साथ combine कीजिए तो और भी अच्छा source of complete protein बन जाएगा। ऑफन टाइम्स लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपना प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सो माय आंसर इज इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज अनलेस यू हैव स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट्स like if you're an athlete or if you're a bodybuilder, so unless you have a specific dietary requirement,
आपको प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं। और अभी मैं आपके साथ एक मील प्लान शेयर करूँगी विच विल हैव 70 to 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, अगर आप अपनी हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि प्रोटीन के सप्लीमेंट्स या प्रोटीन के पाउडर से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि गट इश्यूज़, ये लिवर और किडनी पे भी स्ट्रेन डाल सकते हैं। अगर आपको आईबीएस है या अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, देन प्रोटीन सप्लीमेंट्स माइट नॉट सूट यू। प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स आप जब भी लेते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगी कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में वो क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रोटीन इनटेक ऑप्टिमल रहे। सो फर्स्ट, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि 25% ऑफ योर प्लेट, 1/4 ऑफ योर प्लेट, आपके हर मील में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों मील्स में 25% आपकी प्लेट जो है वो एक प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सेकेंड टिप इज़, इफ़ यू टेक टी, आप टी की जगह टोन मिल्क ले सकते हैं, बिकॉज मिल्क इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप 1 ग्लास मिल्क लेते हो तो उसमें आपका 6 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको ईजिली मिल जाता है। थर्ड, यू कैन टेक स्प्राउट्स इन स्नैक्स, बिकॉज जो स्प्राउट्स होते हैं, हाफ कप ऑफ कुक्ड दाल इज़ 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो सिंस दाल इज़ अ रियली नाइस सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो you can always take sprouts. Number 4, snacking on proteins. So oftentimes snack is one meal जिसमें हम हमेशा फेल हो जाते हैं, because we can take a good balanced diet in our breakfast, lunch, dinner, but अगर हमने snacks में गड़बड़ कर दी तो everything is wasted. तो अगर हम snacks को ही प्रोटीन रिच बना दें तो वो बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। कुछ अच्छे प्रोटीन सोर्सेज ऑफ स्नैक्स हैं नट्स, आपका सीड्स हो गया, ट्रेल मिक्स हो गए, या आप पीनट बटर के साथ आप एप्पल ले सकते हो, आप छाछ या बटर मिल्क ले सकते हो। यू कैन टेक सत्तू ड्रिंक्स, यू कैन टेक स्प्राउट्स एज आई टोल्ड यू कैन टेक योगर्ट बेस्ड स्मूदीज। फिफ्थ टिप इज, आप स्मूदीज बना सकते हो विद ऑल प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कर्ड, पीनट बटर, पालक और नट्स को डाल के एक स्मूदी बना सकते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स विच आर रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट टिप इज़ कि सैलड्स में आप प्रोटीन ज़रूर डालें। जब भी आप सैलड बनाते हो उसमें एक सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर डालो। लाइक आप बॉइल्ड चने डाल सकते हो, राजमा डाल सकते हो, या पनीर के पीसेस डाल सकते हो। सो सैलड्स में यू शुड ऑलवेज इंक्लूड प्रोटीन। सेवेंथ इज, यू शुड टेक एग्स। इफ़ यू आर नॉट प्योर वेजिटेरियन, you can always include eggs in your diet. Eggs are exceptional source of high quality clean protein as well as some good fat. Another tip is कि आप अपने फ्लावर में प्रोटीन रिच फ्लावर्स को ऐड कर सकते हो। मिलेट फ्लावर्स या बेसन को आप अपने फ्लावर में ऐड करोगे तो इट विल बिकम अ गुड प्रोटीन रिच फ्लावर। सो द लास्ट टिप इज़ कि मील प्लानिंग और मील प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी टिप्स को यूज़ करके अपनी डाइट को और बैलेंस कर सकते हो, अपनी डाइट में और प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो कि अपनी डाइट को प्रोटीन से बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Quickly to a protein rich meal plan. Always say meal plan, don't say diet plans, because हमारा फोकस होना चाहिए मील्स को लेने पे, डाइट करने पे नहीं। तो ये जो मील प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपका 70 to 75 ग्राम प्रोटीन है। जो लेट्स सी ये मील प्लान है कैसा। सो व्हेन यू वेक अप यू कैन टेक मिल्क, आलमंड एंड वॉलनट। ये आपका 7 से 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन बन जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप एग्स के साथ ब्रेड ले सकते हो। आप 2 एग्स के साथ 2 टोस्ट ऑफ ब्रेड ले सकते हो, या आप एक पनीर का सैंडविच ले सकते हो जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप पनीर डाला हो। ये आपका ब्रेकफास्ट जो है, इससे आपको 15 से 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद आप मिड मील में स्प्राउट्स ले सकते हो। इस स्प्राउट सैलड में हम पम्पकिन सीड्स या और डिफरेंट नट्स को भी डाल सकते हैं, तो इससे प्रोटीन की क्वांटिटी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। ये जो आपका सैलड है ये आपको 6 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईजिली प्रोवाइड कर देगा। देन लंच में आप सोया चंक्स की सब्ज़ी, कर्ड और एक चपाती ले सकते हो। साथ में आप अपने मन चाहा कितना भी सैलड ले सकते हो।
तो ये जो आपका लंच प्लेट है, इसमें 2 हाई क्वालिटी प्रोटीन है। आपका सोया चंक इज़ अ वेरी नाइस सोर्स ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। उसके अलावा कर्ड भी है, चपाती में भी प्रोटीन है। तो ये जो आपकी लंच प्लेट है, इसमें ईज़िली 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा। इवनिंग स्नैक में आप एप्पल के साथ पीनट बटर ले सकते हो। पीनट बटर इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सम हेल्दी फैट, बट बी माइंडफुल ऑफ द पोर्शन कंट्रोल। 1 टीस्पून पीनट बटर आप एक एप्पल के साथ ले सकते हो। इसमें आपको 5 to 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा। डिनर में आप सिंपल दाल एंड चावल लोगे। एक कॉम्बिनेशन मील आपका बहुत ही गट फ्रेंडली मील है और it will provide you optimal amount of protein as well, and it will be a complete source of protein. It will easily provide you 15 gram of protein. The meal plan that I shared with you, it easily will provide you 70 to 75 gram of protein. I tried to provide you a complete and holistic explanation about protein. प्रोटीन के बारे में, अपने प्रोटीन की क्वांटिटी को ऑप्टिमल करने के बारे में, अपने मील्स को बैलेंस करने के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए थी, आई होप कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी डाइट के एस्पेक्ट को लेके, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। विद दिस आई एंड माय वीडियो and I urge you to subscribe to my channel for all content related with mind, body, soul wellness, modern mysticism and becoming the best version of you. Stay connected and thank you for now.